हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं घरेलू काम का क्या मूल्य होता है। घरेलू काम मतलब जो हमारे घर में हमारी माताएं बहनें करती हैं, कोई पत्नी के रूप में करती है, कोई माँ के रूप में करती है, कोई बहन के रूप में करती है, हमारे माइंड सेट के ऊपर इसका क्या असर है, हमने क्या सिस्टम अपने दिमाग में डेवलप कर रखा है, समाज की क्या सोच इसके बारे में है। देखते हैं, कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं, आपको बिल्कुल एक नया सा अनुभव होगा कि वास्तव में हम इन चीजों पे कभी सोचते भी नहीं है। देखिए, औरत की अगर हम बात करें या महिला की बात करें तो उसके जो सामान्य काम है, जैसे परिवार का ध्यान रखना, सिंपल सी बात है। कोई भी काम होते हैं हम कहते हैं ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है। अब कौन कौन से काम है, जैसे परिवार में सबसे ज्यादा केयर करनी पड़ती है बूढ़ों की और बच्चों की, और दोनों की देखभाल महिला करती है घर में। तो बूढ़ों और बच्चों की देखभाल, जो बूढ़े सदस्य हैं, बूढ़े सदस्यों तथा बच्चों की देखभाल, ये महिला प्रायोरिटी पे रखती है इसको। बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनकी भी देखभाल करनी है। कोई बूढ़े हैं, मान लो बीमार हैं, उनको दवाई देनी है, उनकी देखभाल करनी है, उनका ध्यान रखना है, उनसे बातें करनी है। ये सारे काम उनको मतलब बहुत सहज महसूस होना चाहिए बच्चों और बूढ़ों को। ये महिला उनके साथ में एडजस्ट होकर के काम करके चलती है। उसके अलावा जो घरेलू काम होते हैं, जैसे सिंपल सा काम है, जैसे मान लीजिए कि खाना बनाना है, या और भी जो दूसरे घरेलू काम है, वो सारे के सारे महिलाएं करती हैं। पुरुषों का इसमें बहुत कम योगदान है, क्योंकि वो बाहर रहते हैं, बाहर के काम करते हैं। इन सब कामों में वो सवेरे 5 बजे से लगा करके रात को लगभग 10:30-11 बजे तक काम। तो समय कितना है देखो, अगर इनका समय देखें हम, तो सवेरे 5 बजे से, जनरली मैं कह रहा हूं, कभी कभी 6 भी हो सकती है, 7-8 भी हो सकती है, सवेरे 5 बजे से लगा करके रात 10 या 11 बजे तक, ये इनका समय है। शायद दुनिया का कोई भी ऑफिस इतना नहीं चलता होगा। इतना करने के बावजूद भी क्या उनको कोई वेतन मिलता है? हम लोग ये कहते हैं कि इसमें वेतन की क्या जरूरत है, तो आपके घर का काम है, ये तो आपका काम है। इसमें न तो उनको वेतन या कोई भुगतान नहीं किया जाता। इस काम के लिए कोई भी वेतन या भुगतान नहीं किया जाता। जबकि आप समझ सकते हैं कि ये जो सारे काम है, ये जो सारे काम है ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा मेहनत है, लेकिन सम्मान कम मिलता है इनको। तो इन कार्यों में मेहनत बहुत अधिक है, मेहनत अधिक, लेकिन सम्मान बहुत कम है, सम्मान कम दिया जाता। यह सिंपल सी बात है। समाज की आधी आबादी है महिलाओं की, और आधी आबादी को हम कितना सम्मान देते हैं, आंकड़े ये स्पष्ट करते हैं। इतना सारा होने के बाद भी न कोई वेतन है, न मेहनत है। आपने अपनी ये इसी जो चैप्टर के अंदर एक हेडिंग दिया हुआ है, मेरी मां काम नहीं करती, और उसके अंदर ये बताया गया है कि एक दिन के लिए काम को एक्सचेंज कर दिया जाए। यदि पुरुष स्त्री का, स्त्री पुरुष का काम कर ले, घर का या ऑफिस का, तो हालत खराब हो जाती है। उसके अंदर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो उसके अंदर जो कैरेक्टर दिए हैं सरदार जी का, वो एक दिन घर का काम नहीं संभाल पाते, परेशान हो जाते हैं। भाई सवेरे जल्दी उठना, घर की सफाई करना, खाना बनाना, नाश्ता बनाना, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टिफिन बनाना, उसके बाद में घर के पूरे कपड़े वगैरह, बर्तन वगैरह साफ करके रखना, घर को पूरा चकाचक साफ रखना, बिल्कुल अप टू डेट रखना, एक महिला के लिए रोज का काम है, हमारे लिए बहुत बड़ा काम है। लेकिन फिर भी हम उसकी कदर इतनी नहीं करते जितनी करनी चाहिए। अब यहां पर आपके केस स्टडी दी है मेलानी की। मेलानी दिल्ली के अंदर घरेलू नौकरानी है, घर में काम करती है। उसकी स्थिति को देखते हैं। मेलानी दिल्ली में घरेलू काम करने वाली नौकरानी है ना, घरेलू काम पर जाने वाली। आपने देखा होगा बहुत सारी औरतें घर घर कचरा साफ करती है, बर्तन धोती है, अपनी आजीविका चलाती है, खाना बनाती है। इसमें तो इसमें एक कैरेक्टर है मेलानी का। मेलानी क्या करती है, वो दिल्ली में एक घरेलू काम करती है, घरेलू मतलब घर के कामकाज करके अपनी आजीविका चलाती है। वो जो मेम साहब है बड़ी गुस्से वाली है, बहुत पैसे वाला घर है। अब मेलानी दिल्ली में क्या करती है, एक तो रसोई का काम करती है, उसके साथ में 2 लड़कियां हैं जो सफाई का काम करती हैं। मेलानी रसोई का काम करती है, रसोई का कार्य करती है,
और इसके साथ में 2 लड़कियां हैं जो सफाई का काम करती। देखना आप इसको समझना, 2 लड़कियां सफाई का कार्य करती है, सफाई का कार्य करती है। अब होता क्या है, इनको इतना सम्मान नहीं दिया जाता उस घर में, इनको नौकरानी की तरह बिल्कुल ऐसे ऐसे रखा जाता है जैसे कोई इन्होंने ये कोई त्याज्य या मान लो त्यागे जाने योग्य हो, घृणित हो, इस तरह से नौकर की तरह, दास की तरह ट्रीट किया जाता है। अब इनको नाश्ते के अंदर 1 प्याला चाय और 2 सूखी रोटियां दी जाती हैं। इनका नाश्ता क्या होता है, 1 प्याला चाय और 2 सूखी रोटियां, जिससे उनका पेट नहीं भरता है। काफी नहीं है, इंसान को जिंदा रहने के लिए रोटी चाहिए, लेकिन सुखी रहने के लिए, खुश रहने के लिए उसका पेट पूरा भरा हुआ होना चाहिए, तभी वो आराम से सकारात्मक सोच रख सकता है। नहीं तो उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या विचार आते हैं। तो इससे उनका पेट भरता नहीं और भूख लगती है, इससे इनका पेट नहीं भरता और भूख सताती है, और भूखा आदमी पे कुछ भी कर सकता है, याद रखना। बुभुक्षितम किम न पापम करोति, भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं करता, सब कुछ अपने पेट के लिए आदमी दौड़ रहा है। इतना काम करने के बावजूद भी इनके साथ में सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता है। ठंड में पैर सूख जाते हैं क्योंकि घर में चप्पल पहनने की उनको इजाजत नहीं है। ठंड से पैरों में सूजन आती है, ठंड से पैरों में सूजन होती है क्योंकि घर में चप्पल पहनने की इजाजत नहीं है। वो लोग चप्पल पहनते हैं, इनको इजाजत नहीं है। घर में चप्पल अलग होते हैं। अब आपको कैसा, घर में चप्पल कौन पहनता है, हम भी नहीं पहनते भाई। लेकिन सर्दियों में क्या, या तो भाई गर्म मोजे रखो या फिर आपको जो है चप्पल घर के रखने पड़ते हैं, जिससे कि आपके पैर ठंडे नहीं हो, ठंड नहीं लगे आपको ना, बीमार नहीं हो। अब अगर हम इन सारी चीजों को देखें तो घरेलू काम जो होते हैं ना, वो घरेलू काम 2 तरीके से, एक तो थकाने वाले होते हैं और एक समय खपाने वाले होते हैं। देखो घरेलू काम के अंदर आपको 2 चीजों का ध्यान में रखना है। जो घरेलू काम होते हैं, एक तो होते हैं थकाने वाले और दूसरे होते हैं समय खपाने वाले। इन चीजों का आप ध्यान में रखेंगे। थकाने वाले ये इसलिए होते हैं क्योंकि इसके अंदर टाइम बहुत लगता है। आप देखो ना, सवेरे 5 बजे से लगा करके रात को 11 बजे तक काम करते हैं, महिलाएं काम करती हैं, तो क्या इसमें समय नहीं लगता है क्या? थकाने वाले थकान भी होती है। अगर हम जनरली बात करें, अगर इस पे अगर मैं चर्चा करूं इन दोनों पर, तो आपने देखा होगा दूर दराज गांवों में महिलाएं, लड़कियां, बेटियां घर की दूर दूर से पानी लाती हैं, लकड़ी लाती हैं। तो दूर दूर से मान लीजिए पानी लाना, दूर दूर से पानी लाना, जलाऊ लकड़ी लाना। देखिए आज भी स्थिति है ऐसी, और ये सारा काम महिलाएं करती हैं। पानी लाना, लकड़ी लाना, करके कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, वजन उठाना, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, वजन उठाना। तो एक साथ में इतने सारे काम जो है वो महिलाएं करती हैं। अगर उनको रजनीकांत कहा जाए तो मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति नहीं। रजनीकांत की मूवी देखी होगी आपने, एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है। तो ये भी है बहुत ही धैर्यवान, धीरज को धारण करने वाली औरतें जो है वास्तव में सम्मान के योग्य है। तो समाज की आधी आबादी है, उतना स्थान नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। बहुत सारे काम है, जैसे गरम चूल्हे पर खाना बनाना, गर्मियों में वो भी। इसके अलावा आजकल तो गैस आ गए, लेकिन गांवों में अभी भी गरम चूल्हे पर खाना बनाना। हालत खराब होती है गर्मियों में, सर्दियों में तो फिर भी ठीक है। गर्मियों में आप चूल्हे पे 1 मिनट नहीं बैठ सकते चूल्हे के पास में, और वहां बैठ करके बहुत बड़ा परिवार होता है, सबके लिए खाना बनाना, सारी बातें। अगर आपको पूछा जाए कि महिलाओं का काम जो है वो थकाने वाला और समय खपाने वाला होता है कैसे, तो आपको ये भी लिखना है कि ये देखो इतने सारे काम होते हैं, इसके अलावा भी और अगर काम दे सकते हैं आप।
और इसमें आप लिख सकते हैं कि आप सवेरे 5 बजे से रात को 10 बजे तक इतना टाइम लगता है, दुनिया का कोई भी ऑफिस इतना नहीं चलता होगा। फिर ये मेलानी की कहानी है, आपको थोड़ा इसको समझना है, किताब की भी हेल्प लेनी है। तो यहां पर हमने देखा कि घरेलू काम का क्या मूल्य है। घरेलू काम अगर मैं कहूं एक शब्द में है तो अमूल्य है, जिसका कोई मोल आंक भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर ये काम ढंग से होता है तो आपके मन को संतुष्टि मिलती है, आप ढंग से ऑफिस जा पाते हैं, ऑफिस में आराम से काम कर पाते हैं, ऑफिस से वापस आते हैं शाम के 5 बजे 6 बजे आते ही आपको एक कड़क चाय चाहिए जो घर की महिला आपको पिलाती है, आपकी थकान दूर हो जाती है, इत्मीनान से बात होती है, आप आराम से सोते हैं, दूसरे दिन आप रिचार्ज होकर के वापिस ऑफिस के लिए निकलते हैं। ये सारा का सारा श्रेय अगर किसी को मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए घर की महिला को। लिखिए इसको, फिर हम इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। घरेलू कामों पर चर्चा करने के बाद में अब हम बात करते हैं तुलनात्मक अध्ययन के लिए कि लड़के और लड़कियां, पुरुष और जो महिलाएं जो काम करते हैं उनका एक तुलनात्मक अध्ययन आपके सामने अभी यहां पर एक टेबल नजर आ रही है। उस टेबल के अंदर हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में पुरुषों और महिलाओं के काम का एक तुलना की गई है। इसके अंदर आप देखेंगे वेतनिक और अवेतनिक कामों को अगर हम देखें तो महिलाओं का काम जो है वो पुरुषों की तुलना में कहीं ज्यादा है। उनके काम के अगर घंटे भी देख लें आप, इसका एक आकलन कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो इस वीडियो को थोड़ा पॉज करके रोक करके उसको देख करके समझ सकते हैं। इसको, इस टेबल को अपनी नोटबुक में लिख करके आप बता सकते हैं कि हाँ वास्तव में महिलाओं का जो काम है वो पुरुषों की तुलना में कितना अधिक है। अब हम बात करते हैं महिलाओं का काम और समानता, मतलब महिलाएं जो काम करती है क्या उनको समानता का दर्जा या समानता का अधिकार या भावनात्मक रूप से उनके साथ समान व्यवहार किया जाता है या नहीं। महिलाओं का काम और समानता, इक्वलिटी की अगर हम बात करें तो इक्वलिटी के अंदर हम देखेंगे कि महिलाओं का काम और समानता। अब देखो बेटा, हम लोग अक्सर काम को कम महत्व, जो घरेलू काम है उसको कम महत्व देते हैं, है ना, क्योंकि ये सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा बन गया है। घरेलू काम को कम महत्व देना, घरेलू काम को कम महत्व देना। अगर हम देखें एक दो आपके और मेरे घर की समस्या नहीं है, ये समस्या तो क्या हमारी धारणा एक दो घर की नहीं है, एक पूरा सामाजिक ढांचा जो है ना, एक सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा बन गया। महत्व देना, कम महत्व देना, ये सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा बन गया जो हम सबको बदलना पड़ेगा। सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा बन गया है, सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा बन गया है जो हम सबको बदलना पड़ेगा। इसमें एक व्यक्ति की नहीं, ये एक साझा कर्तव्य है, साझा जिम्मेदारी है, परिवार की, समाज की और साझा कर्तव्य है। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि यह परिवार, एक समाज का और प्रशासन का भी, सरकार का भी और शासन का साझा कर्तव्य है कि वह महिलाओं को सम्मान दे। कर्तव्य है कि महिलाओं को सम्मान दे, महिलाओं को सम्मान दे, उनके कार्यों को महत्व दे, उनके कार्यों का आकलन करे। और देखो घरेलू काम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आदमी के मस्तिष्क को शांत करते हैं, आगे के लिए उसको तैयार करते हैं। संविधान भी कोई भेदभाव नहीं करता है, तो हम भेदभाव करने वाले कौन होते हैं? संविधान जो है वो लिंग के आधार पर भेदभाव की मना करता है। संविधान भी भेदभाव नहीं करता। अनुच्छेद 15 याद रखो आप, अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपने पढ़ रखा है समानता वाले चैप्टर में, अनुच्छेद 15 आपको याद करना है। लिंग के आधार पर, उसमें है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमें घर के अंदर और बाहर महिलाओं को उचित सम्मान देना है। घर के बाहर तथा अंदर महिलाओं को उचित सम्मान दे, महिलाओं को उचित सम्मान दे, तभी स्वस्थ समाज का निर्माण होगा बेटा। अदरवाइज वही भेदभाव भरा वातावरण रहेगा, महिलाएं असुरक्षित खुद को महसूस करेगी, कोई मतलब नहीं, ऐसा समाज किस काम का। और
सरकार का भी ये दायित्व है। सरकार बहुत सारे काम भी करती है। आपने आंगनवाड़ी देखी होगी, बालवाड़ी देखी होगी, है ना। आंगनवाड़ी और बालवाड़ी जैसी जो सुविधाएं वो महिलाओं को दी जाती हैं। आंगनवाड़ी उनके रोजगार का भी साधन है। आंगनवाड़ी में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, आंगनवाड़ी और बालवाड़ी चलती हैं, ये भी है। उसके अलावा क्रैश भी चलते हैं ना महिलाओं के लिए, जहां पे जिस संस्था में 30 से अधिक महिलाएं होती हैं, 30 से अधिक महिलाएं जहां होती है वहां पे बालवाड़ी चलती है, वहां पे क्रैश चलते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये है, मान लीजिए महिलाएं काम करती है वहां पे 30 से ज्यादा, तो उन महिलाओं के छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, तो उन बच्चों को रखने के लिए एक महिला को अलग से रखा जाता है ताकि वे महिलाएं अपने काम पर ध्यान दे पाए। उसके अलावा आंगनवाड़ी में भी छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो महिलाओं को ये शांति हो जाती है, चलो हमारे बच्चे वहां पे, एक महिला को रोजगार भी मिल जाता है और महिलाएं भी जो घर में निश्चिंत होकर के अपना काम करती है, रोजगार के साधन है वो अपना सकती है। ये महिलाओं की सुविधा के लिए है ना। इतना करने से अभी देखो महिला शिक्षा में भी सुधार हुआ है, लड़कियां स्कूल भी जाने लगी है, महिलाओं को भी सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिला है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। कुछ शब्द संकलन है, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है, दोहरा बोझ। दोहरा बोझ का मतलब है कि औरतें जो है ना वो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है, दोहरी जिम्मेदारी उठाती है। घर का काम तो करती है, मान लीजिए अगर कोई औरत सेवा में है, सरकारी सेवा में, या कोई जॉब करती है प्राइवेट कंपनी में, वहां का भी काम देखती है, घर का भी काम देखती है, परिवार को भी संभालती है। तो ये उनका जो दोहरी जिम्मेदारी, दोहरा बोझ है, ये आपको ध्यान में रखना है। अवमूल्यन मतलब जब आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो हम खुद को अवमूल्यित महसूस करते हैं, खुद को घटा हुआ महसूस करते हैं, खुद को ऐसा लगता है कि हमारा जो मान है, वो सम्मान है, वो धीरे धीरे घट रहा है। तो ये शब्द संकलन है वो आपको याद रखने हैं। अवमूल्यन है, अवमूल्यित है ना, दोहरा बोझ है। एक मैंने पहले अस्मिता बताया था आपको। अब एक चित्र देखिए, इस चित्र के अंदर महिला के कितने मतलब काम बताए गए हैं। ये चित्र बहुत अच्छा लगता है मुझे जब हम देखते हैं कि महिला की अलग अलग भूमिका में महिला जो है अपने को दिखती है। माँ जिसको हम बहुत प्रेम करते हैं, कितना प्यार से हमें रखती है, और माँ के बिना तो संसार अधूरा है, वो भी एक महिला है। उसके बाद हमारी बहन जो हमारे साथ में बड़ी होती है, हमारे साथ ही परिवार के संसाधनों का उपयोग करती है। फिर हमारे जीवन में पत्नी आती है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि बहुत सारे जो महिलाओं का जो रोल है एक व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। ये चैप्टर था लड़के लड़कियों के रूप में बड़ा होना। इसके क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने इस पूरे चैप्टर के नोट्स लिख लिए फिर भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई समस्या है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे जो है वो मैसेज कर सकते हैं। और ये सारे जो नोट्स हैं वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने। कई बार प्रश्न पूछते हैं, बालवाड़ी या क्रैश जो है वो उसकी सुविधा कब मिलती है किसी संस्था को, कि 30 से ज्यादा महिलाएं वहां पे काम करती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये बातें हैं। लिखिए इसको, उसके बाद में हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले अध्याय में।